नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब बढ़िया होगी। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर सा टॉपिक जिनका नाम है मैट्रिक सिस्टम। ये एक टॉपिक है लेकिन अपने आप में बहुत ही वेटेज रखता है, क्योंकि कभी कभी बच्चा से कुछ क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ के हम दिखा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ दिया 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कोई पूछ दिया 1 डेसीलीटर इक्वल टू कितना किलोलीटर, या पूछ दिया 1 किलोलीटर इक्वल टू कितना 1 किलोलीटर इक्वल टू कितना लीटर, या आपसे कोई पूछ देगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर। ये क्वेश्चन सब हम लास्ट में इसका आंसर बताएंगे और सेकेंडों में निकालना इसको बताएंगे। बच्चा लोग क्या करता है, सोचते रह जाता है, जानकारी ही नहीं रहता है, पता है। इसीलिए हम इसको लास्ट में बताने का प्रयास जरूर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर इस पर ही एक और क्वेश्चन पूछ दे हम कि 1 ml इक्वल टू कितना हेक्टोलीटर, ये सब क्वेश्चन है हम कराएंगे लास्ट में। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको 4-5 के मैथ के बुक में पढ़ना है, ठीक है। और यही 4-5 के मैथ में बुक में पढ़ा देने के बाद आपको 10th तक के मैथ के क्वेश्चन में काम देता है, खासकर मेंसुरेशन के चैप्टर में, ठीक है। इसीलिए अपने आप में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हम आपको इसका वैल्यू मिनटों में निकालना सिखाएंगे। बच्चा लोग क्या करता है, रट लेता है, लेकिन रटने की प्रक्रिया भूल जानी है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिए और गौर कीजिए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक सिस्टम, जिसको मापन पद्धति कहते हैं, मापन पद्धति बोले तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी वस्तु को मापते हैं, तौलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। जैसे में कोई रस्सी को आप क्या चीज से नापिएगा, लंबाई में नहीं नापिएगा, लंबाई से नापिएगा। जैसे में कोई आलू है, चीनी है, दाल है, ये सबको क्या चीज से नापिएगा, केजी में नापिएगा, ग्राम में नापिएगा। जैसे में द्रव्यमान वाले वस्तु, जैसे में लिक्विड तरल पदार्थ, ठीक है, जैसे में यानी कि आपको हो गया तेल, हो गया दूध, हो गया पानी, हो गया, ये सबको क्या चीज में नापा जाता है, लीटर में, यानी कि उसको वॉल्यूम उसके इकाई होती है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब कोई पूछेगा सर वॉल्यूम किसको कहते हैं, तो इतना समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी आकृति जिसके अंदर खाली स्थान होती है, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, जैसे में आप एक बोतल देखिए, ये बोतल है, ये बोतल के अंदर में क्या है, खाली स्पेस है, और इसके अंदर में क्या समाहित है, पानी समाहित है, ठीक है। तो ये जितना पानी इसमें, ये बोतल में जितना पानी अटेगी वो इस बोतल का वॉल्यूम कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बोतल कहता है 1 लीटर का, तो 1 लीटर क्या है, इसकी क्षमता है पानी अटाने की। बात समझ में आ गया होगा आपको। तब टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहां से बताए हैं कि मैट्रिक सिस्टम की 3 इकाई हम लिए हैं। पहला वेट, जिसको हम द्रव्यमान यानी कि वजन बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है या तो ग्राम या तो केजी। एक होता है लेंथ, जो लंबाई कहलाती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। एक होता है वॉल्यूम, जिसको हम आयतन बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है लीटर। अब इसके हम 3 फॉर्मेट में हम एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको हम महसूस करा देंगे इस चीज को, ठीक है। तो देखते रहिए बात को। सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं वेट, ठीक है, जिसको हम वजन बोल देते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। 3 फॉर्मेट में हमको बांटना है। एक लिख देते हैं हम दूसरा यूनिट लेंथ, जिसको हम लंबाई बोलते हैं, ठीक है, इसको हम दूसरा फॉर्मेट। और दूसरा हम लिख रहे हैं वॉल्यूम, जिसको हम आयतन बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसमें हम जो कॉन्सेप्ट बताने वाले वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग बचपन में जब बच्चे रहे होइएगा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में, तो आपका जो मैथ का बुक रहता है उसके पीछे ना एक यूनिट लिखा रहता है। वो यूनिट हम बताते हैं क्या लिखा रहता है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये सबको पता लिखा रहता है। अब वही यूनिट की मदद से हम आज
बताने वाले हैं। देखिए नर्सरी एलकेजी यूकेजी का चीज यहाँ पे काम आ रहा है, इसीलिए ध्यान से समझनी है बात को। तो सबसे पहले हम वेट से शुरू करते हैं। हम एक बात लिख रहे हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं जो तीनों पे अप्लाई होगी, बात को ध्यान देना। जैसे में मिली सेंटी डेसी, यहां पर गैप दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डेसी, डेका, हेक्टो और किलो। अब सेम चीज को हमको तीनों पर लिखना है, मिली सेंटी डेसी, यहां पर ब्लैंक स्थान है, डेका, हेक्टो और किलो। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मेट अप्लाई करना हमको, मिली सेंटी डेसी ब्लैंक डेका हेक्टो किलो। अब ध्यान से देखिए, हम थोड़ा देर पहले ऊपर में आपको बताए थे कि जो वजन का यानी कि वेट का जो यूनिट होता है, ये क्या होता है, ग्राम होता है। सबसे छोटी यूनिट हम ग्राम लेते हैं। अब हम ग्राम को क्या करेंगे, जो ब्लैंक जगह दे छोड़े हुए हैं इसमें हम अप्लाई करेंगे। जैसे में हम यहाँ पर लिख दिए क्या, ग्राम। तो जो ग्राम यहाँ पे लिखे ग्राम सब में अप्लाई होगा, यहाँ पर भी लिखा है ग्राम, तो इसको क्या हम बोल लेंगे, mg, शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, मिलीग्राम। इसमें भी लिखेंगे ग्राम, इसको हम क्या बोल देंगे, सेंटीग्राम। इसमें हम लिखेंगे ग्राम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेसीग्राम, जिसको डीजी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम सिंपल सा ग्राम बोलेंगे। इसको हम डेकाग्राम, ठीक है, इसको हम DAG से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हेक्टोग्राम, जिसको हम HG से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम किलोग्राम, जिसको हम KG से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, लगता है, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंथ की यूनिट को देखते हैं। लेंथ की सबसे छोटी यूनिट हम क्या लिए थे, मीटर। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, मीटर। अगर मीटर यहां पर डालने तो इसमें भी क्या होगा, मीटर। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिलीमीटर, mm, शॉर्टकट में mm। इसको हम सेंटीमीटर, जिसको हम cm बोलेंगे। इसको डेसीमीटर, जिसको हम dm बोलेंगे। इसको मीटर, सिंपल सा m बोलेंगे। इसको डेसीमीटर, जिसको हम DAM बोलेंगे। इसको हेक्टोमीटर, जिसको हम HM बोलेंगे। इसको किलोमीटर, जिसको हम KM बोलेंगे। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम की छोटी यूनिट देखते हैं। वॉल्यूम की छोटी यूनिट क्या है, लीटर लिए हैं। इस बीच में हम क्या डाल देंगे, जो ब्लैंक जगह छोड़े वहां पे लीटर डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ml। यहां पर लीटर डालेंगे तो यहां पर क्या होगा, CL। यहां पर लीटर डालेंगे तो यहां पर क्या होगा, DL। इसको हम सिंपल सा L बोलेंगे। यहां पर लीटर डालेंगे तो यहां पर होगा डेका लीटर, इसको बोलेंगे तो डेका लीटर, DAL। यहां पर लीटर डालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्टोलीटर, जिसको HL। यहां पर लीटर डालेंगे तो KL, किलो लीटर। एक बात तो कहेगा सर जी, ये बात तो सबको पता है, कहला इतना भाषण मार रहे हैं। ठीक है, जानते हैं, आपको यहाँ तक पता होगी। लेकिन अब जो बताने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब ध्यान से समझते रहिएगा। ध्यान से देखिए, ए वाले जो पैदान है ऊपर वाला, इसको तो हम जानते हैं ऊपर, इसको यानी कि सबसे ऊपर वाली छोर है। और ए वाला क्या है, नीचे वाली छोर, यानी कि हम इसको लोअर बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोअर बोल दिए, इसको अपर बोल दिए। अब ध्यान से देखिएगा, एक हम लाइन खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे नहीं, इसको हम सीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, हम अपने भाषा में बच्चे को समझाने के लिए हम सीढ़ी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसे हम 1 हेक्टो 1 HG बराबर कितना CG, 1 HG बराबर कितना सेंटीग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितना सेंटीग्राम। ये क्वेश्चन है।
यानी कि हेक्टोग्राम नीचे है, सेंटीग्राम ऊपर है, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। समझ में आ गया होगा। हम क्या बताएं कि हम जितना पौधान ऊपर चलेंगे उतना 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम मानते हैं सीढ़ी है, मान लीजिए कि हेक्टोग्राम एक सीढ़ी है, ठीक है। हम यहाँ पर पैर रखे हुए हैं, तो जहां पर पैर रखते हैं उस सीढ़ी को हम नहीं गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहे हैं, जहां पे हम पैर रखेंगे उस सीढ़ी को हम नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे किसको, ये भी बात ध्यान रखना। अब उससे अगले वाले सीढ़ी को गिनना, हमको हेक्टोग्राम यहाँ है, जाना कहाँ है, सेंटीग्राम पर। तो ध्यान से देखिए, गिनना किसको, जहां से शुरू करें वहां से नहीं गिनना है, गिनना उसके बाद वाला से। 1 2 3 4, कितना पैदान चले हैं, 1 पैदान, 2 पैदान, 3 पैदान, 4 पैदान, यानी कितना 10 से गुना, 4 को 10 से गुना, यानी 1 पैदान चलेंगे तो 1 10 से। तो यहाँ से हेक्टोग्राम से सेंटीग्राम के बीच की कितना क्या सीढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल सीढ़ी समझा रहे हैं, तो 1 2 3 4, कितना है, 4 है, तो क्या वो 10 से गुना, 4 को 10 से गुना, 4 को 10 से गुना। अब 4 को 10 से गुना करेंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया, 10,000 सेंटीग्राम। कोई पूछेगा 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितना सेंटीग्राम, 10,000 सेंटीग्राम। देखिए कितना इजी है निकालना, मजा आ गया होगा। फिर से आगे एक और कॉन्सेप्ट, अगर हमको इसी पर बोल दिया कि 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, ये तो रटा रटाया 1000 ग्राम, ये तो सबको पता है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट से समझाएंगे कितना ग्राम होता है, तो ध्यान से समझते रहिए। देखिए 1 केजी यहाँ पे है, ग्राम यहाँ पे, हम क्या बोले, अब सीढ़ी चढ़िए, जहां से शुरू कर रहे चलना उसको छोड़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, इसको छोड़ के यहाँ से गिनिए 1 2 3, यहाँ पर ग्राम है, हमको ग्राम तक पहुंचना था, तो 1 2 3, इसको छोड़ के गिनना 1 2 3, कै बार चढ़े हैं, 3 बार चढ़े हैं, कितना 10 से गुना, 3 को 10 से गुना। और 3 को 10 से गुना हम कराते थे, क्या बताते हैं उसको, हम 1000 ग्राम बोलते हैं। आ गया, जो बात को आप बच्चे से रट रहे थे आज हम आपको कॉन्सेप्ट के रूप में उतार के समझा दिए, मजा आ गया होगा, लग रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया नीचे से ऊपर की, अब बात करते हैं ऊपर से नीचे की, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर जो हम आएंगे तो यहां से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 से गुना कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो कितना से गुना होगी, 1/10 से गुना होगी रे बच्चा, ठीक है, 1/10 से गुना होगी, ठीक है। तो हम जितना बार ऊपर से नीचे उतरेंगे उतना बार 1/10 से गुना करेंगे। जैसे में समझते रहिए बात को, ध्यान से एकदम रिलैक्स होकर समझिए, मजा आएगा, ठीक है। जैसे में आप लोग को मजा आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है। चलो 1 सेंटीग्राम कोई बोल दिया ऊपर से नीचे की तरफ कितना किलोग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम क्या बताते हैं, जहां से चलना शुरू करेंगे उसको हम छोड़ के गिनेंगे। अब देखो सीढ़ी चढ़ रहे थे, अब सीढ़ी उतर रहे हैं, ठीक है। तो सीढ़ी उतरेंगे तो देखो यहाँ सेंटीग्राम, यहाँ किलोग्राम, यहाँ तक, इसको छोड़ के गिनना 1 2 3 4 5, क्या सीढ़ी उतरे, 5 सीढ़ी उतरे, कै वो 1/10 से गुना, 5 को 1/10 से गुना। अगर हम 5 को 1/10 से गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 2 ठो 3 ठो 4 ठो और 5 ठो, और इसको हम सेंटीग्राम बोले। अब बट्टा में अगर जो 1/10 है, 5 को 1/10 तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 को जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1/1 लाख सेंटीग्राम, 1 किलोग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम, 1/1 लाख किलोग्राम। अब देखिए इसको, अगर हम इसको पॉइंट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, पता है हम कैसे बदलते हैं, बच्चा को कैसे पढ़ाते हैं इंटरेस्टेड करके, तो समझिए। मान लेते हैं कि ऊपर में 1 है, ऊपर में क्या वो संख्या, एगो संख्या, लेकिन नीचे में क्या वो संख्या, 6 गो संख्या, 1 के बाद 0 रहता है उसको भी तो हम गिनते हैं ऐसे में, तो 6 गो संख्या, 5 गो 0 है, एगो 1 है नीचा में, और ऊपर में 1 है। तो हम क्या बताते हैं कि जब ऊपर संख्या रहता है ना, नीचे वाला संख्या से दोस्ती कर लेता है। मेरा पढ़ाने का तरीका समझाने का, तो 1 0 से क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, तो दोस्ती कर लेगा तो दोनों अपना दोस्त बन जाएगा। बच गया कौन, क्या वो 0, 1 2 3 4 गो 0, तो लिख देते इसके आगे, ठीक है। अब ये 1 जो रहता है ना, ऊपर जाके क्या बन जाता है, डेसिमल बन जाता है। तो डेसिमल बनेगा तो आंसर हमको क्या आ जाएगा, अगर इसी को पॉइंट में पूछेगा तो 0.00001 किलोग्राम। तो यानी कि कोई पूछेगा 1 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम, तो 0.00001 किलोग्राम। मजा आ गया होगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं,
1 हेक्टोग्राम इक्वल टू, कोई पूछे 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम, ऊपर से नीचे आना है कितना किलोग्राम, तो हम कितना पैदान चल रहे हैं, एक पैदान उतरे हैं तो 1/10 से गुना कर देंगे। 1/10 को क्या बोल सकते हैं, ई एक ई जीरो से दोस्ती कर लेगा तो 1 बन जाएगा, बाकी का ई एक ऊपर जाएगा तो दशमलव बन जाएगा 0.1 केजी। आंसर आ गया 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 0.1 केजी। मजा आया होगा। सेम जो कॉन्सेप्ट इस पर लगाए हैं हमको सेम टू कॉपी यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10 से गुना और ऊपर से नीचे आएंगे तो 1/10 से गुना। बच्चा समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल नीचे से ऊपर जाते हैं, जिसे हम 1 मीटर वाला है, ध्यान से देखना, लंबाई वाला है, हम बताए थे वजन वाला है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर, कोई पूछे कि कितना मीटर, तो बड़ा रहता है 1000 मीटर, लेकिन कैसे हुआ था, नीचे से ऊपर जाइए, इसको छोड़ के गिनिए 1 2 3, कै गो 10 से, 3 गो 10 से, 3 गो 10 बोले तो 1000 मीटर। मजा आ गया होगा, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आना है, कोई बोलेगा कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना कितना मीटर, मिलीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ, नीचे से ऊपर उतरना 1 2 3, कै गो सीढ़ी उतर रहे, 3 गो सीढ़ी, तो कै गो 1/10 से गुना, 3 गो 1/10 से गुना, 3 गो 1/10 से गुना, ठीक है। अगर 3 गो 1/10 तो 1/1000, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.0, यानी कि 0.001 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.001 मीटर। ये भी बात समझ में आ गया क्या। फिर यही सेम कॉन्सेप्ट भी इसमें भी लगाना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10 से गुना और ऊपर से नीचे उतरेंगे तो 1/10 से गुना। समझ में आ रही होगी बात। अब ध्यान से देखिए, कोई पूछ दिया हमको कि 1 डेका लीटर इक्वल टू 1 डेका लीटर इक्वल टू 1 डेका लीटर इक्वल टू कितना सेंटीलीटर, कितना सेंटीलीटर। तो ध्यान से देखिए, डेका लीटर यहाँ है, सेंटीलीटर यहाँ है, तो कैसे 1 2 बार ऊपर चढ़ रहे हैं, कितना 10 से गुना, 2 गो 10 या 2 गो 10 बोले तो 100 होता है। तो 1 डेका लीटर इक्वल टू 100 सेंटीलीटर, 1 डेका लीटर इक्वल टू 1 2, हाँ 100 सेंटीलीटर। बात समझ आ गया। अगर हमसे कोई पूछे 1 हेक्टोलीटर इक्वल टू कितना सेंटीलीटर, तो हेक्टोलीटर यहाँ, सेंटीलीटर यहाँ, तो 1 2 3 4, कै गो 10 से गुना 4 गो, तो 1 पर कै गो 0, 4 गो 0। इतना तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। 1 है यानी कि 10,000 सेंटीलीटर। मजा आ गया होगा। अब जल्दी से जल्दी आप इस सब क्वेश्चन को हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और बताते हैं, अगर हमसे कोई पूछे, हमसे अगर पूछे, कोई नहीं कहता है कि दुकान, कोई कहता है कि जाओ 1 किलो दूध लेके आना, लेकिन दूध तो तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ को हम नापते क्या चीज में है, लीटर में है। लेकिन क्या क्यों लोग कहता है कि जाओ 1 kg मिल्क लेके आओ, वाई क्यों बोलता है, क्यों कहता है। अगर हम 1 किलो दूध लेके आ जाएंगे तो क्या दूध का वैल्यू यानी कि उसका वजन बढ़ जाएगा लीटर में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1 kg और 1 किलो लीटर लगभग आपस में बराबर ही होते हैं, दोनों का वैल्यू लगभग इक्वल होता है, लगभग अप्रोक्स आपस में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली दोनों का वैल्यू बराबर है। इसीलिए लोग बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में लोग बोल देता है कि 1 kg या 1 लीटर दूध लेके आओ, इसीलिए दोनों का वजन लगभग बराबर होता है। कुछ 0.0008 का फर्क रहता है, ठीक है, दोनों में। ऐसे में माना जाता है कि लीटर से, किलो लीटर से हल्का सा ज्यादा वजन यानी कि केजी का होता है, किलोग्राम का होता है, लेकिन दोनों का लगभग बराबर ही रहता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलचाल की भाषा में 1 किलो या 1 लीटर बोल देते हैं। यहां तक समझ में आ गए होगी। जाते जाते एक मोटिवेशनल लाइन से खत्म करते हैं इस कहानी को। मेरे ख्याल से जीवन में मोटिवेशनल टेम्पोररी है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें लगातार कंसिस्टेंसी करिए। बुखार लगा हुआ तब पर भी पढ़ाई कीजिए, शादी है किसी का तब पर भी पढ़ाई करना, जाना है पार्टी फंक्शन भोज उज खा के आ जाना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहना। अगर आप शुरू कर दिए कि हम 5 घंटा रोजाना पढ़ रहे हैं, हमको 5 घंटा पढ़ना है, उससे ना कम होना, ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा,
तो वही कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपको जीवन में आगे रास्ता दिखाएगी। इसलिए हमको ये बात को पूरी तरह ध्यान देना है कि हमको जीवन में मोटिवेशन, आज मोटिवेशन सुने 4 दिन के बाद भूल जाइएगा, मोटिवेशन टेम्पोररी रहता है लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रहता है। लेकिन जाते जाते एक सुंदर सा एक मोटिवेशनल लाइन से खत्म करते हैं कि कहा जाता है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी। खींच धनु की डोर, साध निशाना अपने मंजिल का, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, तो खत्म करते हैं।